एक बूढ़ा नर हाथी सूखे के मौसम का सामना नहीं कर सका और लंबे समय से इंतजार किए जा रहे बारिश के मौसम के आने से पहले ही दम तोड़ गया। नदी में मौजूद घड़ियालों को हाथी के शव से भोजन की गंध मिल गई। वे इतने बड़े भोजन का मौका कैसे छोड़ सकते थे? देखते ही देखते कई घड़ियाल वहां इकट्ठा हो गए और दावत में जुट गए। हाथी के शरीर की नरम और चर्बी से भरपूर चर्बी उनके लिए ऊर्जा पाने का बेहतरीन जरिया थी। वे बार बार पलटते हुए हाथी के शव को खींचने और नोचने लगे। हालांकि भोजन की इतनी बड़ी मात्रा मौजूद थी, फिर भी ये घड़ियाल लगातार खाते रहे। इतना विशाल शव उन्हें आने वाले कई हफ्तों तक भोजन दे सकता था। हाथी धरती पर सबसे विशाल और बुद्धिमान जानवरों में से एक है। साथ ही स्तनधारी जीवों में उनकी गर्भावस्था भी सबसे लंबी होती है। आमतौर पर एक हाथी को एक बच्चे को जन्म देने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। गर्भावस्था के 3 महीने में भ्रूण का वजन केवल लगभग 28 ग्राम होता है, लेकिन जन्म से पहले उसका वजन लगभग 6000 गुना तक बढ़ जाता है। हैरानी की बात यह है कि मां के पेट में रहते हुए भी बच्चा अपने पैरों में मौजूद विशेष कोशिकाओं की मदद से हाथियों के झुंड के बीच होने वाली आवाजों और कंपन को महसूस कर सकता है। बच्चे के सही विकास के लिए मां के शरीर में लगातार कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते रहते हैं। लगभग 2 साल की लंबी गर्भावस्था के बाद आखिरकार नन्हा हाथी जन्म लेता है। ये पहली बार था जब उसने बाहरी दुनिया को देखा। उसकी मां की धीमी और गहरी आवाज ने उसे सुरक्षा का एहसास कराया। झुंड की दूसरी मादा हाथियों ने भी आवाजें निकालकर उसका स्वागत किया और अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन इस नन्हे हाथी की किस्मत कुछ अच्छी नहीं थी। जन्म लेते ही उसे भयंकर सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि आमतौर पर अकेले रहने वाले नर हाथी भी पानी की तलाश में कुएं जैसे छोटे जल स्रोतों के पास इकट्ठा होने लगे। जो हाथी पहले पहुंचते वे पानी पीने की सबसे अच्छी जगह पर कब्जा कर लेते। बाद में आने वाले हाथी पानी के लिए आपस में भिड़ने लगे और पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी मादा हाथियों का एक झुंड अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचा। बेचारा नन्हा हाथी अभी ठीक से चलना भी नहीं सीख पाया था, लेकिन उसे झुंड के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा था। उसे हर दिन पेट भरने के लिए लगभग 9.5 लीटर दूध की जरूरत थी, लेकिन भोजन की कमी के कारण उसकी मां के शरीर में दूध भी लगभग सूख चुका था। भूखा नन्हा हाथी बार बार आसपास की मादा हाथियों से मदद की उम्मीद करता रहा। ऐसे कठिन समय में रोजाना की गर्मी, भूख और प्यास ने शांत स्वभाव वाले इन विशाल जानवरों को भी बेचैन कर दिया था। एक परेशान मादा हाथी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। कमजोर नन्हा हाथी आगे नहीं बढ़ सका और रास्ते के किनारे एक कीचड़ भरे गड्ढे में गिर पड़ा। तभी झुंड का मुखिया वहां पहुंचा। उसने नन्हे हाथी को उठाया और उसे दोबारा खड़ा करके झुंड के साथ आगे बढ़ाया। और तभी दूर आसमान में काले बादल छाने लगे। बारिश की बूंदें सूखी धरती पर गिरने लगी और धीरे धीरे पानी बहकर नदियों में इकट्ठा होने लगा। आखिरकार 3 महीने से चला आ रहा भयानक सूखा खत्म हो गया। हाथियों के झुंड को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली। ठंडे और साफ नदी के पानी ने लंबे समय से सूखे पड़े उनके शरीर और जीवन में फिर से नई उम्मीद भर दी। अगर आपको ऐसी दिल दहला देने वाली वन्य जीवों की कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।